ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने दिल्ली में वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ी बैठक की और नए कानून के खिलाफ सरकार को घेरने का प्लान भी बनाया। अब आगे 19 अप्रैल को हैदराबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जनसभा का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दी है। कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड और विपक्ष के नेता वक्फ के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, ये देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए। वक्फ को लेकर कानून क्या बना, मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। बंगाल में लोगों की हत्या हो रही है। बीजेपी का दावा है लोग पलायन करने को मजबूर है। ममता बनर्जी का वोट बैंक का राजनीति है कि 33% मुसलमानों का 100% वोट चाहिए। 100% वोट लेने के लिए वो हिंदुओं को बलि चढ़ा रही हैं और मुसलमानों को और कुछ इनका बेनिफिशियरी वोट है और उसको लेकर ये शासन में रहना चाहती हैं। आज ममता बनर्जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस को इन्होंने और जो अपराधी हैं उनको खुला छूट देकर रखा है इन्होंने कि जो करना है कर लो, उसके बाद हम हैं। तो आज हमें बंगाल में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सनातनियों को भागकर पलायन करना पड़ता है। महिलाओं का आप वक्तव्य सुने होंगे, जो मैंने वीडियो ट्वीट आपको ट्वीट के माध्यम से आपने देखा होगा, वीडियो को मैंने दिया है। वहीं वक्फ के नाम पर आज दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हुई। पहले ही वक्फ के नाम पर एआईएमपीएलबी ने ब्लैकआउट की धमकी दे रखी है। आज एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी गई है। एआईएमपीएलबी ने विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण भेजा। वक्फ के खिलाफ कांग्रेस, टीआरएस, वाईएसआरसीपी से शामिल होने की अपील की। हमारी किसी भी मस्जिद को, मदरसे को, कब्रिस्तान को, इमामबाड़े को, दरगाह को मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। अब आप गौर कीजिए, अपने अपने महल्लों का जायजा लीजिए कि कितनी सारी औकाफ की अराजी हैं जो हमारे हाथों से निकल जाएंगी। जो फौज कमांडर के बगैर लड़ती है वो बिखर जाती है, वो कामयाब नहीं होती। और वो दिन दूर नहीं, अगर हमारे साथ हिंदुस्तान की हुकूमत अगर इंसाफ नहीं करती और इस कानून को वापस नहीं लेती तो इजिप्ट में क्या हुआ तारीख गवाह है। हस्नी मुबारक को बेदखल करने के लिए 1 महीने तक इजिप्ट की कौम सड़कों पर निकलकर सड़कों पर जो है बिस्तर लगा दिया था। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड लोगों को भड़काने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी नफरती ज्ञान देते थक नहीं रहे हैं। संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? कि ये संविधान को नहीं मानते, ये केवल शरिया को मानते हैं। ये उम्मा को एकजुट करने के लिए उम्मीद जो पार्लियामेंट से पारित हुई है बिल, उसका इस प्रकार से हिंसात्मक विरोध करते हैं। ये संविधान की बात करते हैं, परंतु ये नफरत और धमकी के भाईजान कहलाते हैं। बंगाल में आग लगी है, भाईजान उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन देश के कानून को असंवैधानिक बताने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, देश में गहरी साजिश हो रही है, मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। तो वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चिंता जताई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पूरे देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस और उसके समर्थित जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जो धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण है, रिलीजियस अपीचमेंट, इसने इस देश को बर्बाद कर दिया। इन सब के बीच वक्फ के नाम पर भड़काने का काम रुक नहीं रहा है। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं।
समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। सुना आपने, कांग्रेस सांसद 1 घंटे का समय मांग रहे हैं। 1 घंटे में सबको ठीक करने की बात कह रहे हैं। पहले 15 मिनट, फिर 5 मिनट, और अब 1 घंटे वाली धमकी क्यों? क्या देश के कानून और संविधान पर विपक्ष को भरोसा नहीं है? संविधान की दुहाई देने वाले आज 1 घंटे वाली धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट विपक्ष।